हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्न इको मैजिक के चैनल पर, जिसमें हम आज से एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी की। तो जो हमने पीवाईक्यू की सीरीज शुरू की थी यूजीसी नेट पेपर वन की, तो इसमें एक हमारी नई यूनिट है जिसमें आईसीटी की यूनिट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग और एक जो हमारी यूनिट है कम्युनिकेशन की, ये 4 यूनिट्स कर रहे थे। तो आज हम आईसीटी की भी यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ में करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की। तो फिलहाल हमारी ये जो 4 यूनिट्स हैं, आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा और इन पर थोड़ा कम रहेगा। तो ये वाली 4 यूनिट्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के 330 क्वेश्चंस कर लिए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के अराउंड 300, मैथमेटिकल के मैथमेटिकल के अराउंड 100 और कम्युनिकेशन के अराउंड 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यूज हैं, वो सारे के सारे हम अपने इस चैनल पर करेंगे। तो आज देखते हैं हमारे पहले 10 क्वेश्चन कौन से हैं, जो हमारे आईसीटी के हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गाइस। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायरस improves द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। Internet does not allow the virus to spread. Virus is a part of software. Virus is an operating system. तो गाइस हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट है वो सही है। तो जो वायरस होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस नेवर इम्प्रूव्स द स्पीड्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। जैसे कि हम अगर वायरस की डिफिनेशन के थ्रू जाएं, तो ए कंप्यूटर वायरस इज ए malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू इन्फेक्ट, damage, or disrupt computer systems. It attaches itself to legitimate software or files and executes when that software runs। ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ था, वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। वायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके पेपर वन में, कि इनमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और कौन कौन से जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप ये देख लीजिए, विंडोज़ है एक सॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड, एप्पल, अबंटू, ठीक है, आईबीएम और ओरेकल है आपका, ठीक है, लिनक्स है, जेन है, एचपी है, ठीक है, ओएस एक्स है, रेड हैट है, स्यूस है, फ्री बीएसटी, ओपन बीएसटी, मीडिया, आर्क लिनक्स, नेट बीएसटी, ड्रैगन फ्लाई बीएसटी, ड्राविन और गूगल क्रोम ओएस। जब भी है गूगल क्रोम ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सन है, मैंडिवा है, डेबियन है। तो ये सारे आप एक बार अपने नज़र से चला लोगे, तो आपको पता रहेगा कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा, जो कि रिसेंटली पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूजिंग वेबसाइट टू पावर आउट वंस ग्रीवेंस इज कॉल्ड। तो इसमें हम किसी की जो है जब इस तरह से ग्रीवेंस पावर आउट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? साइबर वेंटिंग, साइबर रेंटिंग, वेब हेट और प्ली। तो इसको हम बोलते हैं साइबर वेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी स्टैंड फॉर। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब तो ये कभी नहीं पूछा जाने वाला है, बट आपको ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई और दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो हमारे 2004 से लेकर के 2015 तक के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी बेसिक थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएंगे। 200 तक के जो क्वेश्चन हैं, वो अराउंड 2004 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन हैं। तो आप एक बार जल्दी जल्दी चीट शीट पे देख लेना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर आपको पता चल जाएगा कि शिफ्ट जो है यूजीसी नेट ने, एनटीए ने किस तरीके से एग्ज़ाम को किया है, और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो कैसे चेंज किया है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन वेब सर्च, फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एट पुअर रिकॉल, या फिर वेब क्राउल, या फिर पुअर प्रिसीजन रेट, या पुअर वेब रिस्पॉन्स। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है पुअर प्रिसीजन रेट, क्योंकि जो प्रिसीजन होता है, इट मेजर्स हाउ मच ऑफ रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली रिलेवेंट। तो इफ ए सर्च रिटर्न्स मेनी डॉक्यूमेंट्स बट वेरी फ्यू आर यूजफुल, द प्रिसीजन इज लो, या उसको बोलेंगे प्रिसीजन रेट। या पुअर कॉल, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो पुअर कॉल जो है, या पुअर रिकॉल, सॉरी, तो रिकॉल जो है इज अबाउट मिसिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, नॉट रिट्रीविंग टू मेनी इररिलेवेंट वंस।
ठीक है, यहाँ पे फाइंडिंग ए लार्ज नंबर तो हम रिट्रीव कर रहे हैं ना, फाइंड कर रहे हैं। तो वेब क्रॉल जहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग वेब पेजेस बाय सर्च इंजन। और जो पुअर वेब रिस्पॉन्स है, नॉट ए स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फॉर रिट्रीवल टर्म। या जो हम लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने फाइंड आउट करना है या रिट्रीव करना है की बात है। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। तो जब हम कोई ऑर्डिनरी फोन यूज करते हैं एज एन इंटरनेट अप्लायंस, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल। तो भाई इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं वॉइस पोर्टल, क्योंकि जो वॉइस पोर्टल होता है, ये अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज यूजिंग एन ऑर्डिनरी टेलीफोन, टिपिकली थ्रू वॉइस रिकॉग्निशन, या जो DTMF है, टच टोन इनपुट जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो इट इंक्लूड्स ईमेल्स, न्यूज़, वेदर, स्टॉक प्राइसेस, या जो है एटसेट्रा, विदाउट कंप्यूटर, जस्ट बाय कॉलिंग ए नंबर। तो जो हमारा वॉइस नेट है, ये कोई स्टैंडर्ड या एक्सेप्टेड टर्म नहीं है इंटरनेट अप्लायंस में। और जो वॉइस टेलीफोन है, इट सिंपली मीन्स ए फोन यूज्ड फॉर वॉइस कॉल, या वॉइस लाइन जो है, इट रिफर्स टू फिजिकल टेलीफोन लाइन, नॉट इंटरनेट सर्विस एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पोर्टल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of hardware and software for processing information. Information technology refers to the use of hardware and software for distribution of useful information. Information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing, and distributing information of many kinds. Information technology refers to the use of principles of physical sciences and social sciences for processing of information of many kinds. तो गाइड इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, क्वेश्चन 6 का। तो ये देख लीजिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट एग्जाम कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी, फिजियोलॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, या वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो देखते हैं गाइस, जो हमारा ये है कॉन्सेप्ट कनेक्ट इंटेलिजेंस जो है, ये जो ड्राइव हुआ है गाइस, ये है वैल्यू एडेड नेटवर्क से। क्यों वैल्यू एडेड नेटवर्क से ड्राइव हुआ है, इसको समझने की थोड़ा सा आपको बेसिक ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा आइडिया ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस है, इट कम्स फ्रॉम वैल्यू एडेड नेटवर्क, या वैन्स कह लीजिए, वेयर नेटवर्क इटसेल्फ परफॉर्म्स इंटेलिजेंट फंक्शन, ना कि सिर्फ जो है डेटा ट्रांसमिशन। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, 1980s से लेकर के या फिर अर्ली 90s में, जो वैन्स थे वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, जैसे कि इंटेलिजेंट राउटिंग एंड स्विचिंग, प्रोटोकॉल एंड डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन, या कह लीजिए सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन भी। इसके साथ साथ EDI, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सर्विसेज बोलते हैं, तो दे स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेसिंग। तो जो दिस शिफ्टेड नेटवर्क फ्रॉम बीइंग dumb pipes to intelligent intermediaries, which is exactly what connect intelligence means। तो जो connect intelligence है बेसिकली कह सकते हैं इंटेलिजेंस एम्बेडेड इन द नेटवर्क। तो ये वैल्यू एडेड नेटवर्क इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड वर्चुअल वीडियो, या फिर जो है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, वीडियो शिफ्ट, या रियल टाइम वीडियो। गाइस, तो इसका जो राइट आंसर होगा रियल टाइम वीडियो होगा, क्योंकि इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो भी हम टेक्स्ट बुक या एग्जाम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो रियल टाइम वीडियो का मतलब होता है कि लाइव और नियर लाइव ट्रांसमिशन। तो इसका यही मतलब हुआ। सम लेटेंसी या बफरिंग हो सकती है नेटवर्क इश्यूज की वजह से, बट वो होता लाइव है। तो टू द यूजर इट लुक्स लाइक, कह लीजिए कि लाइव कास्टिंग, इवन इफ इट डिलेड बाय ए फ्यू सेकेंड्स। तो इसका राइट आंसर है रियल टाइम वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। Appropriate software is required for processing the data. Or a computer is capable of processing digital as well as एनालॉग सिग्नल। तो हमें इसका जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बता रहा था गाइस। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ ओनली डिजिटल डेटा, तो ये हर तरह का डेटा जो डिजिटल हो या एनालॉग हो, दोनों को कर लेता है। Which of the following is correct statement? Computer can be used for diagnosing the difficulty of a student in learning
A subject psychological testing can be done with the help of computer provided software is available. A set of instruction is called a program. All of the above, तो कह दिए all of the above इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन से। तो हम जल्दी से आपके लिए 200 क्वेश्चन बना देंगे, और हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो हम कोशिश करेंगे हर 1 मिनट की 2 वीडियो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस की अपलोड कर दें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।